ओम भास्कराय नमः। आज रविवार है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार की पूजा विधि, रविवार की व्रत कथा और रविवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह आज की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए अब हम जानते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा कैसे की जाती है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात ओम सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। प्रिय श्रोताओं, हमने यहाँ पर आपको रविवार व्रत की पूजा विधि बता दी है। अब हम आपको रविवार व्रत की पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख
उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, राजमय हो गए, चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार सूर्य का दिन होता है। यह भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्वी पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। प्रचलन से सप्ताह का पहला वार सोमवार को माना जाता है, क्योंकि रविवार को छुट्टी के नाम से घोषित है, परंतु सही मायने में तो रविवार सप्ताह का प्रथम वार ही है। आओ जानते हैं रविवार को कौन से 4 कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा ना करें। इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या इससे पहले 5 कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाएं, क्योंकि इस दिन खासकर पश्चिम में दिशा शूल रहता है। रविवार को तांबे से निर्मित चीज़ों को बेचने से बचना चाहिए। तांबे के अलावा सूर्य से निर्मित अन्य धातुएं एवं वस्तुएं भी ना बेचें। इस दिन नीले, काले, कत्थई और ग्रे कलर के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। काले या नीले से मिलते जुलते कपड़े भी नहीं पहनें। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खासकर सूर्यास्त के बाद तो नमक खाना नहीं चाहिए। रविवार को दिन में सहवास करना और इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटवाते हैं, परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटवाने से सूर्य नाराज होते हैं। इस दिन तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का दिन होता है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारे, बंदन करूं तब चरण में, अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी दैत्य वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, बर मुद्रा सोहत चौटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति दुर्गामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषक धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर जब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय सो पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त्र गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से सिंधु नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजय रघुराई। तो ही बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीने तेई हनुमाना। तब नंदन सन देव कहावे, पवन के सूत सन तीव मिटावे।
यज्ञ व्रत स्तुत तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्बुध की दीनी। सूर्यमुखी खरी तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भान स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंबर तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तप अपराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब बोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दूसरहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र आदि सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप हो तुम अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गत जावे, दक्षिणायन बोही कहलावे। उत्तर मार्गी तेरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरो बचन कर्म हो पावन, संयम करत भलत आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी, सूर्य भगवान। सूर्यदेव भगवान की जय। अब हम सभी लोग मिलकर सूर्यदेव भगवान की आरती उतारते हैं। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीति मदहारी, सतदल जीवन दाता। सटपद मन मुदुकारी, हे दिन मणि ताता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। निज जन हित सुख सासी, तेरी हम सब सेवा। करते हैं रविदेवा, जय 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 रविदेवा। कनक बदन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। हे सुरवर रविदेवा, जय 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 रविदेवा। जय 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 रविदेवा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।